नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं और यहां देवभूमि रजत जयंती उत्सव में वो शामिल हुए। सीएम धामी का यहां जोरदार स्वागत हुआ और सीएम ने भी लोगों का अभिवादन किया। सीएम धामी ने कहा कि कुंभ के कामों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी या तो सुधर जाएं या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रोडी बेलवाला मैदान में 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है और यहां सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी हो रहा है। सीएम धामी इसमें शामिल हुए। राज्य स्थापना की रजत जयंती का आधिकारिक जश्न शनिवार से शुरू हो रहा है। 1 नवंबर से इगास और बूढ़ी दिवाली के साथ शुरू होने वाले कार्यक्रम का सिलसिला 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तक चलेगा। बीजेपी ने सभी विधायकों और मंत्रियों को अपने गांव में इगास मनाने को कहा है। देर शाम मुख्यमंत्री आवास में भी इगास का आयोजन हुआ। रजत जयंती समारोह के तहत नीवोबाला स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र में इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी हिमालयन राज्यों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। 3 नवंबर को विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 3 नवंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी। 5 नवंबर को दून यूनिवर्सिटी में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन होगा। करीब 300 प्रवासी उत्तराखंड के इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून जाएंगे। इसके लिए FRI में समारोह में आयोजित होंगे। यहां प्रधानमंत्री सैन्य धाम राज्यवासियों को समर्पित करेंगे तो ऋषिकेश में 84 कुटी के जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे। क्योंकि यह वर्ष हमारा राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और उसके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम रजतोत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां कल इगास भगवाल के दिन से बूढ़ी दिवाली के दिन से हमारे रजतोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, ये उत्सव प्रारंभ होगा। और राज्य की स्थापना में भी हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन देश और दुनिया में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और पिछले वर्ष का हमारा अनुभव कहता है कि उन्होंने एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से गए थे और बाद में व्यक्तिगत रूप से अधिकांश लोगों ने मुझे बताया कि हमको राज्य स्थापना के बाद पहली बार ऐसा लगा कि उत्तराखंड की सरकार हमको रिकॉग्नाइज कर रही है, हमको सम्मान दे रही है। भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है और इसमें हम एक इनॉग्रेल सेशन है और फिर उसके बाद संवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और उसके बाद फिर 2 सेशन होंगे। एक सोशल सेक्टर होगा, एक इन्वायरमेंट पे होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बनाने के मिशन पर बीजेपी अभी से एक्टिव हो गई है। पार्टी की रणनीति साफ है, विपक्ष को कमजोर करना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। – 2027 में तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए बीजेपी मिशन मोड में है। पार्टी का 360 डिग्री प्लान तैयार है और इसमें सबसे बड़ा दांव है विपक्ष को चुनाव से पहले ही कमजोर कर देना। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 3 से 4 मौजूदा विधायक और कुछ प्रभावशाली पूर्व विधायकों को बीजेपी अपने पाले में लाने की तैयारी में। बातचीत अनौपचारिक रूप से चल रही है और योजना है कि लोकल पार्टी कैडर को कॉन्फिडेंस में लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कि कांग्रेस में अब बचा कुछ नहीं है। कांग्रेस वैसे भी नेतृत्वहीन है। कांग्रेस के कई बड़े से बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। बहुत से लोग पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। मैंने बहुत पहले भी कहा था, बहुत से विधायक भी इस तैयारी में हैं कि भाई किस तरीके से कांग्रेस से निजात मिले, क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र बना है, जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, जिस तरीके के झगड़े हैं, अभी तक तो बड़े नेताओं के झगड़े थे, आप देख रहे हैं अभी तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे नेता हैं, वो भी कुर्सी के लिए वहाँ पर लड़ाई कर। नहीं, उनका ठीक कह रहा है, क्योंकि उनके पास अपने पास नेता ही नहीं है। अगर बीजेपी के पास पैसे और धन पशु के अलावा कुछ होता तो वो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास अगर कोई होता तो महेंद्र भट्ट से अच्छा कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बनता। अच्छे अच्छे लोग घर में मदन कौशिक जैसे, बंशीधर भगत जैसे सीनियर लीडर्स घर में बैठे हैं, बिशन सिंह चौपाल जैसे लोग घर में बैठे हैं
और महेंद्र भट्ट जैसा आदमी बनाया है जो गोबर गणेश और इससे गोबर गौमूत्र और इससे नीचे बात ही नहीं करता। बीजेपी की चुनावी मशीनरी जानती है कि उसका अगर उत्तराखंड में किसी पार्टी से सीधा मुकाबला है तो वो है कांग्रेस। इसीलिए विपक्षी पार्टी के खेमे में जो भी मजबूत पीठ है उसको हिलाने का प्लान गतिमान है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। चमोली की बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी ने बेहद विवादित बयान दिया। पोखरी मेले में पहुंचे राजेंद्र भंडारी ने कुमाऊं को लेकर ये विवादित बयान दिया और कहा कि कुमाऊं क्षेत्र को जेल की तरह परिभाषित किया गया है। राजेंद्र भंडारी ने मंच से कहा कि हमारे कुछ शिक्षक कुमाऊं इलाके में फंस गए और अब वो कुमाऊं में हर दिन गिन रहे हैं। एक एक दिन काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनका ट्रांसफर गढ़वाल में नहीं हो रहा। राजेंद्र भंडारी ने कुमाऊं को फंसने वाली जगह बताया और कहा कि किसी व्यक्ति की मजाल है कि कुमाऊं से ट्रांसफर हो जाए। यही नहीं, राजेंद्र भंडारी ने कहा कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री होते। अब लोग मुझे काम के लिए कहते हैं तो मेरे पास ताकत नहीं है, काम कैसे करूं। राजेंद्र भंडारी के कुमाऊं पर दिए विवादित बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मैं अगर जीता होता ना, मैं उत्तराखंड की सरकार में आज सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री होता मैं आज। और मैं मंत्री होता, तुम सारे मंत्री होते, तुम क्या काम नहीं होता आया। अब मैं मनासी ना जाए ये सब ठीक नहीं साहब, ये बस झटका लगना। अरे झटका लगना तो मैंने क्या राज बने बदराम हवलदार हो, मैं कुछ है नहीं, मैं कंकसलूं तो सड़क पे। आज हमारा एक कर्मचारी शिक्षक अगर कोई कुमाऊं में फंसा हुआ है, मजाल है किसी का ट्रांसफर हो जाएगा। रातर गिन रहा है, समय गिन रहा, महीने गिन रहा, साल गिन रहा है, बनर्जी मेरे बदल नहीं होनी। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर ईगास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया गया। कार्यक्रम में कई बड़े गणमान्य लोग पहुंचे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ बाबा बागेश्वर, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी कार्यक्रम में पहुंची हैं और ईगास कार्यक्रम में शामिल हुए। चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी में, न रो आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। प्रदेश में कल लोक पर्व ईगास मनाया जाएगा। इससे पहले राजधानी के सुदूरवर्ती राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अखंडवाली भिंगल रायपुर में टीचर्स ने छात्रों के साथ ईगास बग्वाल मनाई है और बच्चों को ईगास की महत्ता बताते हुए स्कूल में रंगोली बनाई और भेलो जलाकर नृत्य किया है। हल्द्वानी के पास लालकुआ से खबर है, जहां गुरुवार की रात पति के साथ घर लौट रही महिला के साथ छेड़खानी करने वाले स्कॉर्पियो सवार चंदन आर्या, अनिल आर्य और विनोद आर्य को नैनीताल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ था। देर रात नैनीताल एसपी मंजूनाथ टीसी के आदेश पर अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। तीनों लालकुआ के रहने वाले हैं। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार युवकों ने छेड़खानी के साथ महिला के अपहरण की कोशिश की थी, लेकिन इस घटना के बीच पीड़ित महिला ने
जानने वाले लोग भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक मामला कल रात लालकुआ थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया था, जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो इन्वॉल्व थे और तीनों अभियुक्तों को इसमें जो है टीम बना करके हम लोगों ने तत्काल 2 घंटे के अंदर इनकी अरेस्टिंग हम लोगों ने सुनिश्चित की है और इसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नैनीताल में हुए जिला पंचायत चुनावों में गैंगस्टर पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। सीआईडी कार्रवाई से चीफ जस्टिस संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने सीआईडी को आदेश दिया कि 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सवाल उठाए और पूछा कि वीडियो में किडनैपर दिख रहे हैं, क्या उसमें से किसी की गिरफ्तारी की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष के पति आनंद धर्मवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जिस पर सीआईडी के जांच अधिकारी ने बताया कि उसे और दूसरे लोगों को नोटिस दिया गया है। रिस्पेक्टली जब उन्होंने पूछा कि तुमने धर्मवाल के खिलाफ क्या किया, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि हाँ, हम उनके बयान हमने लिए हैं और ले रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहते हैं 27 लोगों को हमने इसमें इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, जो 27 हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी नहीं कर पाए। तो ये आज ज़्यादा ये न होकर कोर्ट ने उनको कहा कि 28 तक फिर पूरी रिपोर्ट फाइल करो। ऋषिकेश के ढालवाला में शराब की दुकान बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। पुलिस, प्रशासन, प्रदर्शनकारी, हाईकोर्ट, आबकारी विभाग, बीजेपी और कांग्रेस सबकी नजर दुकान पर है और अब सवाल बड़ा है कि साल भर में 21 करोड़ की कमाई वाली ये दुकान कब तक खुली रहेगी। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के पास ढालवाला में 4 साल पहले खुली शराब की दुकान पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। गुरुवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ डीएम टिहरी और आबकारी आयुक्त ने 4 दिन से बंद दुकान को खुलवाया तो प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया गया। एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की निगरानी में शराब की दुकान खुली है, तो थोड़ी दूरी पर दुकान बंद करने को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। रविवार को दुकान के विरोध में यह प्रदर्शन तब शुरू हुआ था जब दुकान के नजदीक एक युवक की उसी के दोस्त ने हत्या कर दी थी। तभी से इस दुकान को बंद करने की मांग हो रही है। आबकारी विभाग की चिंता दुकान की कमाई की है और आबकारी आयुक्त इसे प्रायोजित आंदोलन बता रही है। मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि ढालवाला वाली दुकान का आज सच कोई इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती के ये प्रायोजित आंदोलन किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग भी हैं उनका क्या हित है, क्या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये असर्टेन करना एक बार देखना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हमें भी। उत्तराखंड के शहरों में बीते कुछ सालों में शराब की मॉडल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर खुले, लेकिन वहां कोई विरोध नहीं होता। लेकिन खासकर पहाड़ों में आज भी शराब के ठेकों का खुला विरोध होता है। इस साल अब तक पूरे प्रदेश में जनता के विरोध के चलते 41 शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब सवाल है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में पड़ने वाली ये दुकान भी क्या बंद होगी। मुनि की रेती नगर पालिका ने इस दुकान को बंद करने का प्रस्ताव बोर्ड से पास कर लिया है। वहीं कांग्रेस का दुकान बंद करनी है तो बीजेपी जन भावनाओं की बात कह रही है। जहां लोग नहीं चाहते वहां नहीं खुलना चाहिए और खासकर जो ऐसी जगहें हैं जहां तीर्थ हैं या जो हमारा कुंभ क्षेत्र है उसमें तो इन चीज़ों का परहेज होना ही चाहिए और उसमें मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ सोच के इसमें फैसला लेना चाहिए। देखिए, मुनि की रेती में जो शराब की दुकान का विवाद है उसमें सरकार अपने स्तर से कदम उठाने जा रही है और जो जनभावनाएं होंगी उसी के अनुसार कदम उठाए जाएंगे जैसी जनता की इच्छा होगी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में शराब हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रही है। नतीजा ये कि कई जगहों पर शराब के सरकारी ठेकों को खोलने का आज भी विरोध होता है। अब वैसा ही विरोध ऋषिकेश के ढालवाला की इस दुकान का हो रहा है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि मोटी कमाई वाली इस शराब की दुकान पर ताला लगेगा या फिर दुकान खुली रहेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कुछ महीने पहले उत्तरकाशी के थराली गांव में आई आपदा के बाद वहां रहने वाले कई युवा डिप्रेशन की चपेट में आ गए थे।
ऐसे युवाओं को नई राह दिखाने के क्रम में जाड़ी संस्था ने धराली आजीविका पुनर्स्थापना मिशन की शुरुआत की। इसके तहत युवाओं को एडवेंचर्स गतिविधियों जैसे रॉक क्लाइंबिंग और जुम्बा रिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका उद्देश्य पर्यटन सीजन में पर्यटकों को आकर्षित करते हुए युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार सृजित करना है। संस्थान ने धराली युवा सहकारिता का गठन किया, जिसमें अब तक 180 से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं। युवाओं को उपकरण और प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र को इन गतिविधियों के लिए विकसित भी किया जा रहा है। ये बच्चे, ये युवा जो अभी ट्रॉमा में है, वो इंगेज है, वो सीख रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है और जाड़ी के द्वारा उनको उपकरण उपलब्ध करवाए गए और साथ ही स्टोन पेंटिंग भी करवाई जा रही है कि आने वाले समय जब पर्यटक तीर्थयात्री आएगा तो सोवेनियर के तौर पर धराली से एक पेंट किया हुआ आकृति वाला पत्थर लेकर के जाएगा। बच्चों के लिए खेल के लिए एक मैदान की व्यवस्था की जा रही है। हजारों सेब की पेंटिंग और ट्रे के बंडल भी प्रोवाइड करा है, जिससे कि काफ़ी हद तक जो युवा उस टाइम ट्रॉमा में थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आगे मूव ऑन करना कैसा है। तो साथ दिया उन्होंने हमारा, और जो उस टाइम हम पॉसिबल हो सकता था उन्होंने हमारा सहयोग किया। और चलिए अब नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जुबानी हमला बोला और उन्हें भ्रष्टाचारी करार किया। पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल ने जाखनी वार्ड का दौरा किया और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विकलांग महिला से रेप के दोषी को नैनीताल जिला कोर्ट ने 12 साल की कठोर सजा सुनाई। नैनीताल के बेलपड़ाव के लोगों ने जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। पिथौरागढ़ में नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए मीटिंग हुई, जिसमें सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बागेश्वर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर नशामुक्त समाज का संकल्प लिया गया। हरिद्वार के लापता संत की जांच सीबीआई को सौंपने पर बड़ा उदासीन अखाड़ा ने खुशी जताई। रुड़की में इन दिनों कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें अपराधियों के भी आने की आशंका पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी। रुड़की में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर्स की अपील है कि जागरूकता से ही इससे बचा जा सकता है। रुद्रप्रयाग में आयोजित सहकारिता मेले में तीसरे दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में सचिवालय में बिल लाओ इनाम पाओ मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन हुआ है। शुभारंभ किया नैनीताल की सोनिया और टिहरी जसपाल रावत ने इलेक्ट्रिक कार जीती है, जिसमें कुल 1888 विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना जारी रहेगी, जिससे राजस्व कर में बढ़ोतरी हो। अब तक 6.5 लाख बिलों के माध्यम से 263 करोड़ का लेन देन दर्ज हुआ है। ये योजना उपभोक्ता जागरूकता और जन भागीदारी का प्रतीक भी बन चुकी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ ली है। सीएम धामी सरदार पटेल के लिए आयोजित दौड़ में भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने जीवन का हर क्षण राष्ट्र को समर्पित किया है। राष्ट्र के महानायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी के साथ एक बहुत उत्साह के माहौल में आप सभी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। युवा साथियों, श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद
चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। हर साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली रहती है। अब अगले 6 महीने तक ये घाटी बंद रहेगी। इस साल घाटी में कुल 15,924 पर्यटकों ने दीदार किया। इस वर्ष 15,924 टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिसमें से 15,508 इंडियंस थे तथा 416 विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आए और टोटल वन विभाग को 33 लाख के राजस्व की प्राप्ति हुई। पिछले वर्ष की तुलना में यह आंकड़ा थोड़ा कम है, क्योंकि अत्यधिक बरसात और कुछ आपदाओं के कारण रास्ते बीच बीच में बंद रहे। उत्तराखंड में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है। लापरवाही, रश ड्राइविंग और कम उम्र के ड्राइवरों की वजह से राज्य में हालात चिंताजनक हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को देहरादून में एक बुजुर्ग की जान तब चली गई जब वो एक बस की चपेट में आ गए। कुछ दिन पहले राजधानी में एक लड़की को गाड़ी ने टक्कर मारी और उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। उत्तराखंड में जनवरी से अगस्त तक 823 सड़क हादसे हो चुके हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे शहरों में इस साल 996 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 635 लोगों की मौत हुई है। रैश ड्राइविंग और ड्राइविंग सेंस की कमी इन हादसों की बड़ी वजह बन रही है। बच्चों को, अभी स्कूल जाने वाले बच्चों को गाड़ियां देना वाकई बहुत रिस्की है। उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो रैश ड्राइविंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उनको गाड़ियां नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो 18 ईयर्स के ना हो जाए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ियां देना और बिना लाइसेंस ड्राइविंग करना बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। यही वजह है कि हादसों की संख्या में लगातार इजाफे हो रहे हैं। लगभग 38,000 गाड़ियों के चालान हम लोगों ने ओवर स्पीडिंग में किए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ओवर स्पीडिंग में कुछ जगह, खासकर वैसे जगहों पे जहां रैश ड्राइविंग ज़्यादा होती है, ओवर स्पीडिंग ज़्यादा होती है, उन पॉइंट्स पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन पे हम फोकस कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा रात को भी चेकिंग हो रही है, शाम को भी कर रहे हैं और दिन को भी। सुबह का टाइम जो होता है, कई बार जो रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग होती है सुबह के टाइम में होती है। देश भर में हो रहे सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है, लेकिन उत्तराखंड में अब ये एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन चुका है। सतर्कता और जिम्मेदारी अब सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि आम जनता की भी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता और बोली भाषा एक दिन हिंदी फिल्म की शूटिंग, इसको लेकर अब औली में चल रही है और कलाकार औली की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। मशहूर पर्यटक स्थल औली इन दिनों फिल्मी कलाकारों से भरा हुआ है। यहाँ मुंबई के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुँचे हैं, जो उत्तराखंड के कल्चर पर आधारित एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के लिए मुंबई से आए कलाकार औली की हसीन वादियाँ देखकर मंत्रमुग्ध हैं और यहाँ की खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। औली का लोकेशन अद्भुत है, अनटच्ड है। हमने अभी तक ऐसा, मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा है किसी भी फिल्मों में अभी तक। तो मेरे डायरेक्टर बहुत कीन थे कि किसी भी तरह यहीं शूट करें। बहुत ही सुंदर है। आप तो कैमरा कहीं भी खोलिए या नज़रें कहीं भी दौड़ाइए, खूबसूरती ही खूबसूरती है। और खूबसूरती के अलावा जो है वो यहाँ की एक इन्वायरमेंट में स्टोरी है। उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए कई अच्छे डेस्टिनेशन हैं और सरकार भी फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दे रही है। वहीं फिल्म शूटिंग करने आए कलाकारों का कहना है कि औली स्विट्जरलैंड जैसा ही खूबसूरत है। खूबसूरत है, ऐसी लोकेशन स्विट्जरलैंड से कंपेयर करने वाली लोकेशन है ये, उससे ज़्यादा ये अच्छी है। मेरे दोस्त यहाँ आए हैं तो दोनों जगह गए हैं, कहते ये ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। हमारे लिए भी एज एन एक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ। जब तक गढ़वाल में पिक्चरें नहीं बनेंगी तब तक लोग पिक्चरें नहीं देखेंगे, तो मुझे भी एज एन एक्टर सपोर्ट नहीं करेंगे। और अभी हमारी उत्तराखंड के डांसर सबसे नंबर 1 है, म्यूजिशियन नंबर 1 है, हर जगह नंबर 1 है। एक्टर बचे तो उम्मीद है कि हम भी आएंगे। मेरा भाई भी एक्टर है, तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अलग अलग मूवीज़ बनाए, कुछ काम करें।
विश्व के मानचित्र पर औली की अपनी पहचान है। यहाँ से नंदा देवी पर्वत, द्रोणागिरी और नीलकंठ पर्वत की चोटियां दिखाई देती हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।